दोस्तों नमस्ते। लखनलाल मीणा यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। और दोस्तों आज हम जिस टॉपिक पर विचार मंथन करेंगे वो टॉपिक है हमारे स्टूडेंट जो हैं उनको हम कैसे सुरक्षा प्रदान करें, कैसे उनको बेहतरीन सुविधा दें, उनको किस तरह उनको सही दिशा दें। मैं ये टॉपिक इसलिए लेके आया हूँ कि अभी आपने देखा है दिल्ली में दो घटनाएं घटी हैं। एक तो बिजली के पोल से यूपीएससी का छात्र करंट लगने से ख़त्म हुआ, और अभी रिसेंटली एक बेसमेंट में पानी भर जाने से 3 छात्र, जिसमें छात्रा हैं कुल मिलाकर 3 जो है उसमें उनकी मौत हुई है। ये अखबार में जैसा कि आपने पढ़ा है, मैंने पढ़ा है, और न्यूज़ जो आ रही हैं ये बड़ा चिंतनीय है, बड़ा दयनीय स्थिति कह सकते हैं, या इसको बहुत विचारणीय ये विषय है जिस पर हम सभी को विचार करना होगा। तो मैं अपने इस घटना को की समीक्षा, इस पर मैं एक विचार चिंतन रखना चाह रहा हूँ। अब मैं अपनी ओपिनियन रखना चाह रहा हूँ कि इस कोचिंग सिस्टम को या कोई भी संस्था है जहाँ हम बहुत सारे लोग जो है इकट्ठे होते हैं, चाहे वो स्पीच सुनने के लिए, चाहे वो एंटरटेनमेंट के लिए, चाहे वो एजुकेशन के लिए, कोई भी उद्देश्य से हम यदि इस चीज़ में एक साथ इकट्ठे हो रहे हैं तो वहाँ हमें सुरक्षा की ज़रूरत है। अब सुरक्षा की ज़रूरत का मतलब ये है कि देखिए, अब आज के समय में चलन चल रहा है लाइब्रेरियों का। अब लाइब्रेरियों में जो लाइब्रेरी खोल रहे हैं वो जो है अपने, ठीक है, उसमें आपने फर्नीचर का सेटअप लगा दिया है, एसी भी लगा दिए हैं, आपने पानी भी रख दी हैं, लेकिन दूसरी चीज़ें भी हैं। आप जब बेसमेंट में जब किसी सिस्टम को चला रहे हैं तो आपको पता होना होगा कि जब आप कोई सिस्टम को स्टार्ट करते हो तो उससे पहले आपको कई बातों पर विचार मंथन कर लेना चाहिए और उस हिसाब से उस चीज़ को तैयार करना चाहिए। जैसे कि अब वो बेसमेंट होता है तो उसमें एक ऑक्सीजन, हवा का वेंटिलेशन प्रॉपर है कि नहीं, किसी कारणवश मान लो उसमें कोई शॉर्ट सर्किट हो जाती है और उसमें शॉर्ट सर्किट का कारण कोई धुआं या कोई ऐसी कोई चीज़ हो जाती है तो उसमें दम घुटने के पूरे चांस रहते हैं। तो ऐसे केस में आपको ये पता होना चाहिए कि वो बेसमेंट कितना वेंटिलेटेड है, यानी यदि कोई धुआं हो गया मान लो तो वो कितनी जल्दी उस धुएं को बाहर फेंक देगा। मान लो लाइट चली गई तो फिर क्या होगा, तब आपके पास क्या दूसरे अल्टरनेट है, जनरेटर है या दूसरी कोई स्टेबलाइजर, दूसरे तुम्हारा जो है सोलर पैनल है, सोलर पैनल से सप्लाई आ रही है, या कोई दूसरी सप्लाई का आपके पास अरेंजमेंट होना चाहिए कि जिससे कि लाइट चली जाए तो आपको दूसरी सप्लाई मिल जाए, और वहाँ जो तुम्हारे एग्जॉस्ट फैन काम कर रहे हैं, जहाँ तुम्हारी और कोई सिस्टम काम कर रहा है वो मतलब जो बरकरार रहे। सो ऐसे में आपको बच्चों को विशेष ध्यान रखना है। तो यहाँ में पहली घटना मैं बताऊंगा आपको कि ये जो बिजली की जो घटना हुई है, जो पोल से बिजली से जो करंट लगा है, ये स्थिति मैंने देखी है, उस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। ये मैंने लगभग हर शहर में देखा है, और शहर में ये हाल कर रखा है इस पोल का, वो पोल ही जानता है कि वो कैसे खड़ा है। उस पोल की हालत आप लोगों ने, इन लोगों ने ऐसी कर दी है कि उस पर जो चाहे वो केबल ले जा रहा है लद के, मालाएं पहना रखी है उसको ढेर सारी, पता ही नहीं चलता कि कौन सी केबल बिजली की है, कौन सी केबल तुम्हारी फाइबर की है, कौन सी केबल टेलीफोन की है, कौन सी दोनों डिस केबल की है। मतलब इतना जाल फैला दिया है आपने कि आप कोई सिस्टमेटिक तरीके से काम नहीं कर रहे हैं। ये सिस्टमेटिक तरीके से काम नहीं करना ही इन घटनाओं को जो मतलब की जिम्मेदार है। जैसे कि बिजली वालों की बात बताऊं, अब बिजली उसमें करंट आई है तो वो बरसात का टाइम है, नेचुरल है ये चीज़ें, तो वैसे भी बरसात के टाइम में तो मतलब जो है ज़रा सी उसमें भी लीकेज हो जाती है। तो अब जब आप बिजली के पोल पे आप जंपर बनाते हो तो वो जंपर लगभग मैं सोचता हूँ, मैंने देखा है कि वो जंपर ओपन रहते हैं। अब वो जब ओपन रहेंगे तो और आंधी तूफान भी आती है तो उस केस में यदि वो किसी वायर से दूसरे वायर से टच हो गया है या पोल से कहीं टच हो गया है, किसी एंड पे पोल से टच हो गया है तो करंट आना ही आना है। अब ऐसी स्थिति में बिजली वालों को एक विशेष इसमें एक आपको अभियान चलाना होगा कि वो सारे जंपर आपके इंसुलेटेड होने चाहिए, सारे कवर्ड होने चाहिए,
जैसे कि हमारे दूसरे टेलीकम्युनिकेशन केबल में हम जो है केबल को हम एक एनक्लोजर में हम बंद करते हैं, ओएफसी केबल होती है वो भी एनक्लोजर में बंद होती है। तो ये तो बिजली वाला तार है, ये तो बहुत ही डेंजरस है। तो इसमें तो हमको सुरक्षा देनी ही देनी, हर पोल पे आपको पूरा इंसुलेटेड होना चाहिए। तो ये तो रही बात है। और ये वायरों का जो जाल है ये बिल्कुल हटाना चाहिए। आजकल तो अंडरग्राउंड सिस्टम आ गया है, अंडरग्राउंड में प्रॉपर पाइपिंग में डालनी चाहिए। कम से कम जो है ये जो ओएफसी की केबल है, जो डिस्क की केबल है, दूसरी और जो केबल हैं वो प्रॉपर उसमें आनी चाहिए। मैंने देखा कि बड़े बड़े शहरों में देखा है पूरे जाल फैला हुआ है रोड के ऊपर जो है, दुकानों के आगे पूरा जो है, जहाँ बंदर होते हैं वहाँ तो और भी हालत खराब हो जाती है। तो मेरा कहना मतलब इस चीज़ को आप सिस्टमेटिक तरीके से बनाइए। मतलब इस पे किसी ने इसको सीरियस नहीं लिया आज तक, और घटनाएं घटती रहती हैं, लेकिन उसके बाद भी हम जो है उसको सिस्टमेटिक तरीके से नहीं कर रहे हैं। पैसा इतना खर्च हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन आप सिस्टमेटिक तरीके से चीज़ को नहीं लेके आ रहे हैं। तो मैं अनुरोध करता हूं कि ये जो वायरिंग का जो काम है, चाहे वो बिजली की वायरिंग है चाहे दूसरी वायरिंग है, उसको प्रॉपर ट्रेस कीजिए, ऊपर जो है लेइंग कीजिए, तो ये घटनाएं नहीं घटेंगी। ये तो हुई बिजली से करंट लगने वाला इशू के ऊपर मेरी जो है मेरा विचार जो आपको आइडिया दिया। दूसरा मैं शॉर्ट में ये कहूँगा, जो बेसमेंट में जो हुआ है उसमें हमने सुना है कि उसमें जो है बायोमेट्रिक वाला जो गेट का सिस्टम था, अब उसमें बिजली चली गई या कोई और किस कारण से शॉर्ट होने से वो यदि वो शॉर्ट हो गया या लॉक हो गया वो, अब उस स्थिति में क्या होगा? आपके बिजली भी चली गई है और वहाँ दम घुटने लगेगा। तो ऐसे केस में आपके पास ये कि चौकीदार, सिक्योरिटी गार्ड जो होना जरूरी है। लेकिन आजकल क्या है, हम थोड़ा सा ये सुविधाएं तो सबको दे रहे हैं, लेकिन हम ये सोचते हैं कि यार इतना स्टाफ कहाँ से लाएंगे, इतना खर्चा उसका हो जाएगा, इसका खर्चा ये हो जाएगा, इतना तो बचत ही नहीं होगी। तो भैया बचत नहीं होगी तो फिर ये बच्चों की जान भी खतरे में मत डालो, क्योंकि इसमें आप सिक्योरिटी का रोल निभाओ, मकान मालिक निभाए, कोई और निभाए, लेकिन बच्चों के आसपास आपका रहना जरूरी है। आंधी तूफान आ गया, लाइट आ गई या कोई वार्ड आ गई, अचानक कुछ हो गया, तो उस केस में आप उन बच्चों को कैसे निकालोगे या कैसे बचाओगे? और बायोमेट्रिक वाले गेट में तो आपको विशेष सावधानी रखनी है। कोई किसी कारण से कुछ हो गया तो क्यों आपको तो उस केस में आपको एक अल्टरनेट गेट भी होना चाहिए, जिससे कि वो उस गेट का बच्चों को पता होना चाहिए, जिससे कि इमरजेंसी में, जिसको इमरजेंसी गेट बोलेंगे, आपातकालीन गेट बोलेंगे, वो गेट भी आपको उसमें रखना चाहिए। और बच्चों को बता के रखना चाहिए कि यदि किसी कारण से आपका दम घुटने लगे, कोई बात होने लगे, तो तुरंत फोन करें, हमें तुरंत बताएं। और ये पुलिस या उनको फायरिंग वालों को बताएं या पुलिस वालों को बताएं या हमें बताएं। सबसे पहले तो हमें बताएं, मकान मालिक को, जिसको जो भी उसको ऑपरेट कर रहा है, और उसके बाद में और दूसरों को बता सकते हैं। लेकिन यदि आपको बताने में देर लग रही है तो आप तुरंत जो है इमरजेंसी गेट से बाहर आ जाएं। तो ये मेरा कहने में लगे छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। इनसे एक महत्वपूर्ण जीवन को बचाया जा सकता है। अब वो 20-25 साल के बच्चे हैं जो माँ बाप ने तैयार किए हैं, उनकी उम्मीदें थी, देखो कब कैसे मतलब जो है सेकंडों मिनटों में सब तहस नहस हो गया। तो साथियों, मैं आपसे यही अनुरोध करता हूँ कि ये बात मेरी जो है आप समझें और अपने भाइयों तक पहुँचाएं कि कोई भी काम करने से पहले आप उसमें सुरक्षा, सेफ्टी को टॉप पर रखें, और उस हिसाब से अपना जो है कोई भी काम चालू कर रहे हैं तो उसको काम को करें, लेकिन सेफ्टी और ये सब चीज़ें ज़रूरी हैं। ठीक है, तो इसी बात के साथ में मैं अपना ये वीडियो समाप्त करता हूं, और मुझे उम्मीद है कि आप जो है इसको ज़रूर आपको इससे फ़ायदा मिलेगा, और लोगों तक इसको शेयर कीजिए जिससे कि लोगों को जानकारी मिल सके। थैंक यू, नमस्ते।